हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज से रिलेटेड, अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा आपसे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उसका लॉन्ग स्टेप है सॉल्व करने का, आपको एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा और भी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो वही समझने की हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियोज़ में जितने भी टाइप्स के कुछ और अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज केवल एक ही क्वेश्चन डिस्कस होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग डिस्कस करके अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बचा हुआ जो हमारा सिर्फ सीरीज होगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इससे आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि जो सीक्वेंस दिया है जेड जेड एक्स वाई 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 एक्स 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 और फिर डब्ल्यू डब्ल्यू करके करके डॉट डॉट करके ए तक, ये सीक्वेंस हमारा दिया है। इसी का हमें मिडल टर्म पूछ रहा है कि यानी कि इस सीक्वेंस से सबसे बीच में कौन सा लेटर होगा, कौन से टर्म पे, मिडल टर्म पे कौन सा लेटर होगा, वही इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, ठीक है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग स्टेप वाइज स्टेप समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सीक्वेंस को समझ रहे होंगे, तो आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में कि जेड से शुरू हुआ है हमारा, ए तक खत्म किया है। तो जेड हमारा 2 बार दिया है। कितने बार दिया है? जेड हमारा 2 बार दिया है। वाई हमारा कितने बार दिया है? वाई हमारा 3 बार दिया है, जैसे कि आप लोग इस सीक्वेंस में देख रहे हैं। फिर हमारा एक्स कितने बार दिया है? एक्स हमारा 4 बार दिया है। और डब्ल्यू हमारा क्या कितने बार दिया है? डब्ल्यू हमारा 5 बार दिया है। क्या है? फिर डॉट 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 करके, यानी कि इसी तरह सीक्वेंस आगे बढ़ा है और ए पे जाके हमारा सीक्वेंस क्या हुआ है? ए पे जाके हमारा सीक्वेंस खत्म हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जेड को 1 से न शुरू करके जेड को 2 से शुरू किए हैं। तो यानी कि जेड को हम लोग 2 बार लिखे हैं, फिर उसके बाद वाला लेटर हम लोग, उसके पहले वाला लेटर हम लोग 3 बार लिखे हैं, फिर एक्स को हम लोग 4 बार लिखे हैं, डब्ल्यू को हम लोग 5 बार लिखे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट जो है वो 26 होते हैं। लेकिन अगर जेड 1 से चालू होता तो हम लोग ए को 26 बार लिखते। लेकिन जेड जब 2 बार लिखा है, वाई हमारा 3 बार, जैसे जैसे हम लोग पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे एक एक लेटर, एक एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग जाएंगे। तो अगर जेड को 1 से शुरू करते, 1 बार लिखते, तो हमारा ए जो है 26 बार लिखने को होता। लेकिन हम लोग जेड को 2 बार से शुरू किए, यानी कि 2 से शुरू किए हैं, तो हमारा जो ए है, ए हमारा 27 बार लिखा जाएगा। यानी कि ए जो है हम लोग इस सीक्वेंस में 27 बार लिखे हैं। अब यही हमें पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया है कि इसी तरह सीक्वेंस हमारा बढ़ा है। तो इसी में हमें जानना है कि मिडिल टर्म पे कौन सा लेटर होगा। तो पहले हमें निकालना होगा कि नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर ऑफ टर्म इस सीक्वेंस में है, पहले वो हम लोग को समझना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एन जो +1 से लेके जितने भी एन नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करने का, उनका सम निकालने का एक ही तरीका होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इससे हम लोग जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके एन तक जितने भी नंबर्स हैं उनका सम भी निकाल सकते हैं। और सम निकालते हैं तो उससे हमें ये भी समझ में आता है कि कितने टर्म्स होते हैं, यानी कि उसी से हम लोग टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सीरीज़ कैसे चालू हुई है। तो ये सीरीज़ 2 से चालू हुई है। 2 3 4 +5 से लेके हमारा कब तक चलिए? 27 तक। इसी का हमें सम निकालिए, या सम को भी हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। सम निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म ही निकलेगा। मैं आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया हम। लेकिन ये तो 1 से नहीं चालू है, ये 2 से चालू है। तो 2 से लेके अगर 1 से 27 तक रहता तो 1 से 27 तक के लिए हम लोग एन नेचुरल नंबर का फार्मूला लगा लेते नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, जो हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 है। लेकिन ये हमारा 2 से शुरू हुआ है, यानी कि इसमें 1 ऐड नहीं है, तो इसीलिए 1 हम लोग घटाएंगे, तब हमारा इस सीरीज़ का नंबर ऑफ टर्म निकलेगा। तो कितने नंबर से इसमें कितने नंबर से? इसमें टोटल 27 नंबर है, ठीक है। काउंट कर लिएगा 2 से लेके 27 तक, इसमें 27 नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। 27 नंबर ऑफ टर्म्स है। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि सबसे, जब हमें पता है ये नंबर ऑफ टर्म 27 है तो क्यों हमें टर्म निकालने की क्या जरूरत है? तो ये 27 लेटर है। और जैसा कि आप लोग पता है कि जेड जो है, जेड को हम लोग ये एक लेटर की जगह, मतलब ये जो 2 नंबर है ये एक लेटर को दर्शाता है, यानी कि 2 हमें 2 बार जेड को दर्शाता है। तो इसीलिए 3 हमें 3 बार वाई को दर्शाता है। ये हमारा बस नंबर सीरीज नहीं है, ये हम लोग बस ऐसा बनाए हैं इस लेटर्स को कि ये हमारा नंबर का वो सीरीज बन गया है, जिससे हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। तो 27 तो लेटर है इसमें, तो 27 + 1/2 -1, तो करोगे 27 × 28/2 -1, तो 2 14। तो 27 में जो 14 का गुणा करोगे तो आएगा 378।
कितना आएगा 27 में 14 का इंटू करेंगे 27 में 14 का, तो हमारा 378 आएगा। उसमें 1 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 377, यानी कि इस हमारा इस जो टोटल सीक्वेंस हमारा दिया है उसमें 377 टर्म्स हैं। यानी कि 2 बार हमारा जेड लिखने पे, 3 बार वाई लिखने पे, 4 बार एक्स लिखने पे ए तक अगर हम लोग गिनेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो वो हमारा 377 नंबर ऑफ टर्म है। तब हमें नंबर ऑफ टर्म पता चल गया है, तो इससे हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे कि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म जो है वो अगर ऑड नंबर होगा तो उसके लिए हमारा मिडिल टर्म निकालने का फार्मूला है n+1/2। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 377 हमारा ऑड नंबर है, तो 377 + 1/2 इस फार्मूले से हम लोग इसके बीच इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। तो 378/2, तो इसका मिडिल टर्म होगा हमारा 189th टर्म, यानी कि 377 टर्म में 189वां टर्म जो होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म पे कौन सा लेटर है वही बताना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि मिडिल टर्म पे क्या होगा, जेड हमारा जेड वाई और एक्स डॉट 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 करके हमारा ए तक हमारे ये सीक्वेंस गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग समझें कि यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म हमारा यहीं पे होगा, मिडिल टर्म हमारा यहीं पे होगा, तो हमारा मिडिल टर्म तो निकल गया। मिडिल टर्म है क्या हमारा, एकदम क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझिएगा, मिडिल टर्म हमारा 189वां टर्म है, 189वां टर्म है। ठीक है, तो यानी कि 188 टर्म इस साइड हो गए, 188 टर्म इस साइड होंगे। ठीक है, और 188 टर्म इस साइड होंगे, 188 टर्म इस साइड होंगे, और बीच में हमारा क्या होगा, एक 189वां टर्म होगा, यही हमारा क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ से चालू करते हैं। तो ए हमारा 27 बार आया है, हमें ये 188 टर्म यहाँ से गिनना है कि 188 टर्म कहाँ तक जाता है। तो ए हमारा 27 बार लिखा है, यानी कि 27 टर्म हमारा ए ही है। ठीक है, बी हमारा फिर 26 टर्म लिखा है, 26 बार लिखा है, यानी कि 27 और 26 से मतलब 27 टर्म के बाद जो उसके बाद 28वां टर्म आता है, फिर उससे उसको गिनते हुए 26 बार हमारा 26 तक हमारा बी ही है। ठीक है, इसी तरह सी की तरफ जाएंगे तो सी हमारा 25 बार है लिखा गया, डी हमारा कितने बार लिखा गया, 24 बार लिखा गया, ई हमारा जो लिखा गया है 23 बार लिखा गया, और एफ हमारा जो लिखा गया है वो हमारा एक एक कम 22 बार लिखा गया है। हमें 188 टर्म देखना है, उसके बाद वाला जो टर्म होगा वही हमारा 189वां टर्म होगा। ठीक है, तो ये जोड़ने पे कितने टर्म्स हुए हैं वो हम लोग जोड़ लेते हैं। पहले ई एफ हो गया, जी हो गया, जी हमारा 21 बार और एच हमारा कितने बार है, 20 बार। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, क्या 128वां टर्म हुआ है, 128 टर्म हुआ है, इसको हम लोग गिन लेते हैं एक बार कि 128 टर्म हुआ है कि नहीं। तो हम लोग 27 में एक बार यहाँ से डायरेक्ट आप लोग गिनते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 27 जोड़ते हैं। देखिए 27 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 3 25, 2 27, 1 28, 28 का 8, 2 कैरी है हमारा, याद रखिएगा। तो 2 कैरी यहाँ जोड़ते हैं, 2 4 6 8 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, यानी कि 128 188 टर्म हम लोग लिख चुके हैं एच तक। इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद हमारा क्या शुरू होता है, इसके बाद हमारा आई शुरू होता है। आई हमारा 19 बार लिखाएगा, यानी कि 188 टर्म के बाद कौन सा टर्म आएगा हमारा, 189वां टर्म, और वो हमारा क्या होगा, आई होगा, क्योंकि एच के बाद हमारा क्या शुरू होता है, आई शुरू होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसी तरह हमारा इस क्वेश्चन का मिडिल टर्म क्या होगा, इस सीक्वेंस का मिडिल टर्म क्या होगा, इस सीक्वेंस का मिडिल टर्म हमारा आई होगा। आप लोग के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इतना लॉन्ग प्रोसेस से हम लोग कैसे इस सवाल को एग्जाम में हैंडल करेंगे, तो मैं आपको बार बार बताया हूँ कि हमें सीसैट में केवल 33% लाना है, जितना भी टोटल नंबर का होता है 33% इसमें लाना है, और उस 33% में हमें ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है जो हमें तुरंत देखने पे लग जाए, तभी हम इसीलिए तो एक सीसैट की हम लोग अलग से स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए आपको करवाया हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया है, तो आप लोग देख लें कि ऐसे क्वेश्चन अगर आए, अगर थोड़े से सिंपल हो, तो एग्जाम में कैसे इसको टैकल करना है, क्योंकि मैं सारे PYQs आप लोग को मैक्सिमम PYQs डिस्कस करवा रहा हूँ, इसलिए मेरा ये कर्तव्य था कि ये भी मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाऊँ, बताऊँ आपको कैसे सॉल्व होगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।